नमस्कार मित्र। चलिए आज हम आप लोगों को भगवान शिव जी का अमरनाथ गुफा के बारे में कुछ बताएंगे। अब अमरनाथ गुफा जाने का समय भी सामने आ रहा है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव जी की एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ के प्रमुख विशेषता जो होती है, प्राकृतिक रूप से वो बर्फ से शिवलिंग बनता है। गुफा में चारों तरफ गुफा के अंदर पानी टपकते रहता है, लेकिन केवल एक जगह में ही एक 10 फीट का ठोस बर्फ का शिवलिंग बनता है। बाकी जो पानी से बर्फ बनता है वो बर्फ थोड़ा सा भुरभुरा होता है, वो ठोस नहीं रहता है। ये शिवलिंग जो बनता है ये चंद्रमा का घटने और बढ़ने का साथ साथ ये शिवलिंग भी घटते और बढ़ते रहता है। चंद्रमा का आकार जैसे जैसे कम ज्यादा होता है, ये शिवलिंग भी वैसा ही होते जाता है और अमावस्या तक ये धीरे धीरे पूरा गल जाता है। आश्चर्य का बात यह है कि शिवलिंग ठोस बर्फ से बना हुआ होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर आसपास में जितने भी बर्फ होती है वो कच्ची बर्फ जो होता है, जो भुरभुरा बर्फ होता है वही है। लेकिन शिवलिंग बनने वाला बर्फ एकदम ठोस होता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकते हैं। मूल अमरनाथ से कई फीट दूर में गणेश, भैरव और मां पार्वती के भी ऐसा अलग अलग हिमखंड है। बाबा अमरनाथ की शिवलिंग की अद्भुत स्वरूप के अलावा इस गुफा में तीर्थ यात्रियों को ध्यान आकर्षित करता है और 2 कबूतर है। उस 2 कबूतर ने मतलब सालों से वो 2 कबूतर वहीं पर रहता है, सफेद रंग का, जो कि वहाँ कोई खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं है। अमरनाथ से लिंग दर्शन करने जाके लोग पूजा भी वहाँ नहीं देते कि हाँ वहाँ पूजा कर रहे हैं लोग, चावल गिरा हुआ है या प्रसादी का कुछ अंश गिरा हुआ है, ऐसा बात भी नहीं। ये बहुत आश्चर्य का बात है कि वो कबूतर दोनों क्या खाता है उसमें। ये जिन लोग दर्शन करने जाते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही आश्चर्य वाला चीज दर्शन करने को मिलता है। पुराणों का मुताबिक शिव जी ने मां पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ गुफा में अपनी साधना का अमर कहानी जो है वो सुनाने के लिए ले गए थे, जिसे हम अमरत्व भी कहते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ अपनी सवारी नंद पर चढ़कर सबसे पहले पहलगांव पहुंचे, फिर वहां नंदी को वहीं पर छोड़ दिए। पहलगांव में जटाओं में जो चंद्रमा उनका लगा हुआ था वो चंदनबाड़ी में छोड़ दिए और गंगा जी को उन्होंने पंचतरणी में तथा उनका गले में जो सर्प रहता है उस सर्प को कंठाभूषण में छोड़कर आगे बढ़ गए थे। और इस जगह का नाम उसके बाद से शेषनाग के नाम से लोग जानते हैं। अगला पड़ाव गणेश जी का था। इस स्थान पर दावा किया जाता है कि पुत्र गणेश को भी उन्होंने छोड़कर मां पार्वती को लेकर आगे बढ़ गए थे, जिसे विशु घाटी या विशु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार महादेव ने जीवन दायिनी का पंच तत्व जो हम लोगों का होता है उसको भी अपने से अलग कर दिए थे। इसके बाद मां पार्वती को लेकर उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किए। गुफा में प्रवेश करने के बाद मां पार्वती को शिव जी ने अमर कथा का कहानी सुनाने लगे। शिव जी और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे। भगवान शिव जी अमर होने का जो कथा है उसे सुनाने लगे और वहीं पर बैठ के वो 2 जो कबूतर था उन लोग भी उस कथा को सुनने लगा और बीच बीच में गूं गूं करके आवाज करने लगा। तो शिव जी सोचे कि मां पार्वती कथा को सुन रहे हैं और बीच बीच में अपना हुंकार दे रहे हैं। ये सोचते हुए जब पूरा कथा खत्म हो गया, अमर होने का कथा, तब शिव जी देख रहे हैं कि मां पार्वती तो सो रही है, तब ये गूं गूं आवाज कहां से आया। तब उन्होंने देखे कि 2 कबूतर पासी में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत गुस्सा में आके कबूतर दोनों को मारने के लिए दौड़े। तो वो दोनों कबूतर तब शिव जी से बोलने लगे, देखिए भगवान, हम लोग तो आपसे जीवित रहने का कथा को सुन लिए, अमर कैसे रह सकते हैं,
सदा अमर रहने के लिए जो कथा है वो आप माँ को सुना रहे थे, तो वो हम लोग सुन लिए। अगर अभी आप हम लोगों को मार देंगे तो आपका ये कथा तो मिथ्या हो जाएगा। तब शिव जी सोचा सही बात है, ये तो सही कर रहे हैं लोग। तब शिव जी उन लोगों को आशीर्वाद दिए कि तुम लोग सदा इस स्थान पर शिव पार्वती का प्रतीक बनकर रहोगे, और जितना भी तीर्थ यात्री यहाँ आएंगे उनका मनोरंजन करोगे तुम लोग। तो ये कबूतर जोड़ा अजर अमर हो गया, और उसके बाद से जितना भी भक्त वहाँ जाते हैं उन लोग इस कबूतर जोड़े का दर्शन जरूर करते हैं। इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। उसका नाम अमरनाथ गुफा, उसके बाद से अमरनाथ गुफा के नाम से उस गुफा प्रसिद्ध हो गया। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।